हेलो, आई एम अशोक त्यागी, योर न्यूमरोलॉजिस्ट। और आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रह्मांक में। बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी, आई एम लिटिल लेट बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट। तो इस साल में अ, मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स। इस सीरीज में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ न्यूमरोलॉजी दैट आर जो पूरे विश्व में यानी जाने जाते हैं या प्रैक्टिस किए जाते हैं, और हम जिस प्रैक्टिस को या जिस पद्धति को अपनाएंगे उसके बारे में। वो है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, और हम उसके हिसाब से लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, लोशो ग्रिड में हर नंबर की क्या वैल्यू है, उसकी किस मतलब ग्रह से हम उसको जोड़ते हैं, कौन से एलिमेंट्स से उनका संबंध है, ये सब बातें करेंगे। उसके बाद हम हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड और सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और इस सीरीज़ में चलते चलते और आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप अपना न्यूमेरोस्कोप बनाना और काफ़ी हद तक उसे पढ़ना भी सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करने से आएगा। देखिए, हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो पहले तो पढ़ना ही पड़ता है, थ्योरी तो पढ़नी पड़ती है। देन यू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करने से फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसी पुरानी कहावत है। तो आइए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो बहुत इंस्पायरिंग है और इससे बड़ी रिलेट करती है हमारे सब्जेक्ट से। कहानी है ये एक राजा की। वो राजा जो बहुत संपन्न था, काफ़ी बड़े राज्य का राजा था, और उसको शिकार खेलने का बहुत शौक था। तो वो जंगल में अक्सर जाया करता था, शिकार करके आता था। एक बार वो शिकार करने गया, वो और उसके वजीर सारे दिन घूमते रहे और इत्तेफाक से उस दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। चलते 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 घने जंगल में अंधेरा होने लगा और धीरे धीरे अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग रास्ता भूल गए। तो राजा ने कहा चलो भाई वापस चलो, अंधेरा होने लगा, अब तो हमारे पास कुछ चारा शिकार विकार मिला नहीं, कल देखेंगे अगर हुआ तो, या फिर किसी दिन आएंगे। वापस चलने लगे, रास्ता नहीं मिला। वजीर बोला सर आज तो भटक गए। कह रहे हाँ लगता तो ऐसा ही है, पर चलो चलते हैं। तो वजीर ने कहा आप रुकिए, मैं ज़रा देख के आता हूँ इधर उधर करने। नहीं भैया, बहुत अंधेरा होने लग गया, अभी अगर इसमें तुम भी चले गए और तुम फिर भूल गए तो हम दोनों जने सुबह तक नहीं मिलेंगे, और फिर क्या फ़ायदा, साथ साथ ही रहते। जंगल है, जंगली जानवर आ सकते हैं, एक दूसरे का सहारा तो है। साथ साथ चलने लगे, वापस मुड़ गया, बहुत टर्न मार के वापस चलने लगे। बहुत काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक लाइट कहीं नज़र आई। तो वजीर ने कहा कि सर वो लाइट है वहाँ पे। राजा ने कहा चलो उधर ही चलते हैं। दोनों जने अपने अपने घोड़े पे उस लाइट की तरफ चलने लगे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा एक छोटी सी कुटिया है, उसके अंदर एक साधु बैठे अपने ध्यान में, और एक दीपक वहाँ जल रहा था। ये दोनों जने जाके राजा के सामने बैठ गए, वो साधु के सामने बैठ गए और इंतजार करने लगे कि साधु
का जब ध्यान थोड़ा सा बाहर आएंगे ध्यान से, तब हम उनसे पूछेंगे, कुछ बात करेंगे। वही हुआ। कुछ थोड़ी देर के बाद साधु ने आँख खोली और पूछा, कहिए आप कौन हैं और कैसे आना हुआ? तो वज़ीर ने कहा कि महाराज, हम लोग ये इस प्रदेश के राजा हैं और मैं इनका वज़ीर हूँ, और हम लोग जंगल में आए थे सॉरी शिकार करने, और हम लोग रास्ता भूल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं आपकी क्या मदद करूं? साधु ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप हमें सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि बाहर निकलने का क्या रास्ता है, किधर से जाएं, कौन सी दिशा में हम लोग चले, पहली बात। और दूसरी बात, सारे दिन से भटक रहे हैं तो भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अति कृपा होगी, और प्यास भी बहुत लगेगी, अगर पानी मिल जाएगा तो बहुत ही बल्ले बल्ले। तो कहने देखिए, मैं इस जंगल में रहता हूँ और यहाँ ही से जो कंदमूल फल मिलते हैं मैं उन्हीं को खा के जीता हूँ। रोज़ सुबह जाके फ्रेश लेके आता हूँ और शाम तक वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं, जो बच जाते हो मैं जानवरों के लिए छोड़ देता हूँ, तो पशु पक्षी खा लेते हैं। तो खाने के लिए तो कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राजा ने कहा। पानी, देखिए पानी भी मैं सामने झरने से लाता हूँ, अगर होगा बचा हुआ तो ज़रूर दे दूँगा मैं आपको। तो उन्होंने देखा तो कह रहे पानी भी ख़त्म हो गया। कह रहे कोई बात नहीं, डजंट मैटर, आप बस बाहर जाने का रास्ता हमें कुछ सुझा दें तो बहुत अच्छा होगा। वो गए, जाके उन्होंने कुछ किया वगैरह आगे, तो 5-7-10 मिनट के बाद वो आए और एक मशाल जैसी एक डंडे पे लगा के उन्होंने उनको दी, ये ले लीजिए आप। तो वज़ीर ने देखा, और ये क्या है, ये क्या चीज़ है? कह रहे मशाल है। तो कह रहे बस इस डायरेक्शन में आप चले जाइए और सीधे जाइए तो आप जंगल से बाहर पहुंच जाएंगे। तो वज़ीर ने बोला, दिखाई तो देता नहीं महाराज, इससे तो 10-12 फीट से ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हाँ, 10-12 फीट जाओ, उसके आगे फिर आगे 10-12 फीट का दिखाई देगा, फिर 10-12 फीट का आगे दिखाई देगा। राजा ने बोले बिल्कुल ठीक है जी, हम चलते हैं, धन्यवाद। और ये कह के वो दो वहाँ से चले। कहानी के दो अर्थ, एक तो ये कि जो लोग बिल्कुल 100% परफेक्शन ढूंढते हैं, 100% ये मिल जाए, वो नहीं करना चाहिए। यू जस्ट स्टार्ट। आप जिस तरफ जाना चाहते हैं, आपके जो भी आपकी वो काम की करने का वो है, आप परफेक्शन मत वेट मत करिए कि ये सब सारे संसाधन मिल जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। शुरू करिए, किक स्टार्ट। एक पुराना एक नाइकी का एक ऐड आता था, जस्ट डू इट, स्टार्ट। ये पहला। दूसरा यह है कि जिस जहाँ भी आपको काम के लिए जाना है, आप शुरू कर दीजिए चलना, आगे रास्ता मिलता चला जाएगा। तो ये जो मशाल है, ये है अकल्ट साइंस, ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है न्यूमरोलॉजी, ये है टैरो रीडिंग, ये है पामिस्ट्री एंड लाइक साइंसेस। तो मतलब कहने का ये कि ये जितनी भी साइंसेस हैं, ये आपको कुछ रास्ता दिखाती हैं, आप कैसे आगे चलें, कहाँ, प्रगति की ओर, उज्जवल रास्ते पे चले। हम अपने पूर्व जन्म के संस्कार में अपने लिए अच्छा बुरा तो लिखा के लाए हैं, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो कोई कर ही नहीं सकता। आपको सिर्फ आपका रास्ता दिखाती है ये, कि इस रास्ते से चलोगे तो आपको जल्दी या आसानी से आपकी मंजिल मिल जाएगी। अब आप इमेजिन करिए कि आप किसी मकान में घुसे, बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो और आप उसमें अंदर जाने की चेष्टा करें, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कभी टकरा जाएंगे, कभी दीवार से टकरा जाएंगे, मेज से टकरा जाएंगे, किसी न किसी चीज़ से कोई टक्कर वक्कर सी होती रहेगी।
अब आपके हाथ में अगर मोमबत्ती हो या टॉर्च हो तो क्या होगा, आप अपने आप को नेविगेट कर लेते हैं। यही काम है न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का या ऑकल्ट साइंसेस का, कि आपको जगाती है, उठाती है, रास्ता दिखाती है। आपको नेविगेट करना है, आपको चलना है, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। ये है पर्पस न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी कोई ऐसी साइंस नहीं कि आपने बोल दिया बस ये नंबर लगा दो तो आपके घर में धन बढ़ जाएगा। सॉरी, प्लीज़ डोंट गेट मिसगाइडेड बाय सच स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट से कभी भी आप मिसगाइड मत होइए। कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता। लोग, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग वहाँ कहते हैं कि आप यहाँ 24 लिख दो, यहाँ 16 लिख दो, यहाँ ये कर दो। कुछ नहीं होता। हरे पेन से लिख दो, यहाँ पे ये कर दो। इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। होगा आपकी राइट डायरेक्शन से, आपके कर्मों से, आपके अच्छे कर्मों से, आपके जो एडवांटेजेस है वो मिलेंगे। इन सब चीज़ों से नहीं मिलेगा। हाँ, मंत्रों का पाठ करने से, अच्छे काम करने से, मंत्र और जाप और पूजा करने से लोगों की आत्मा की शुद्धि होती है। लोग अच्छे काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। गलत काम करने से बस, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इससे भी आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। न्यूमरोलॉजी इज दैट साइंस जो आपको नंबर्स के बारे में, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में, उनके प्लेसमेंट के बारे में, उनके नंबरों के प्लैनेट्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में, नंबरों के कलर्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सब बात बताता है। और उसी से आपको अपने जीवन को रिलेट करना है और नेविगेट करना है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपको इसमें इसकी मदद करता है कि आप अपने आप को कैसे नेविगेट करें, आप अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट करें। काम तो आप ही को करना है। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे न्यूमरोलॉजी क्या है, कौन कौन सी न्यूमरोलॉजी के सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड में फॉलो होते हैं, हम कौन सी न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उसको किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद ऑल दीज डिटेल्स। टिल देन, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।